भारतीय संस्कृति में परम सत्ता के परम योगी भगवान परशुराम। ओम जामदग्नाय च विद्महे महावीराय च धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। भृगुवंशी महानायक ब्राह्मण शिरोमणि भगवान परशुराम जी भारतीय संस्कृति के महान जननायक स्तंभ रहे हैं, जिन्हें दशावतार के रूप में मान्यता मिली है। सात्विकं श्वेतवर्णं च भस्मोद्धूलित विग्रहं किरीटिनं कुंडलीनं वरं स्वच्छवराभयम् करैर्दधानं तरलं विप्रं क्षेत्रवधोद्यतं पीतांबरधरं कामरूपं बालानिरीक्षितम् ध्यायेत् तां संच्छद्ररुधिरात् परश्वदम् आरक्तनेत्रं कर्णस्थलं शुक्रं यमम्। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने भगवान श्री हरि विष्णु के छठवें अवतार आवेशावतार भगवान परशुराम के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि भगवान परशुराम का गुणगान करने, उनका वर्णन करने की क्षमता न तो हम में है न तो आप में है, लेकिन प्रयास अवश्य कर सकते हैं। वही प्रयास लेकर हम आपके सामने आज प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय दर्शकों, भारतीय संस्कृति एवं धर्म शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन प्राप्त होता है। प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना, असुरों के दमन के लिए भगवान विष्णु के अवतार अवतीर्ण का उल्लेख शास्त्रों में प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के मुख्य अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि हैं। शास्त्रों में उल्लिखित युगों का शुभारंभ अक्षय तृतीया से माना जाता है। परम योगी भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। इनका जन्म एक ब्राह्मण ऋषि के यहां हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत में विश्वबंध महाबाहु परशुराम जी का जन्म हुआ। बोलिए भगवान परशुराम की जय। इसी दिन अक्षय तृतीया का पर्व भी मनाया जाता है। प्रतिमा विज्ञान के अनुसार भगवान विष्णु के अवतारों के 3 भेद प्राप्त होते हैं: पूर्णावतार, अंशावतार और आवेशावतार। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के आवेशावतार हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु के 6वें अवतार हैं। भगवान परशुराम का नामकरण एवं शिक्षा दीक्षा। परशुराम का शाब्दिक अर्थ होता है कुल्हाड़ी वाला राम, जिन्हें राम, जामदग्न, राम भार्गव और वीर राम भी कहा जाता है। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, तभी से भी उनका नाम परशुराम हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार में उनका नाम राम ही रखा गया था। वे जमदग्नि के पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिव जी द्वारा प्रदत्त परशु धारण करने के कारण परशुराम कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक से शांग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और महर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदनंतर कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विद्युधभी नामक परशु प्राप्त किए। शिव जी ने उन्हें त्रैलोक्य विजय कवच
स्तवराज स्तोत्र एवं मंत्र कल्प तरु भी प्रदान किया। चक्र तीर्थ में किए गए कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजो हरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्या रत भूलोक में रहने का वरदान दिया। उन्होंने एकादश छंद युक्त शिव पंचत्वारिंशत् नाम स्तोत्र भी लिखा। वे पुरुषों के लिए आजीवन एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे। उन्होंने अत्रि की पत्नी अनसुईया, अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा व अपने प्रिय शिष्य अकृत वर्ण के सहयोग से विराट नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया था। अवशेष कार्यों में कल की अवतार होने पर उनका गुरु पद ग्रहण कर उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करना भी बताया गया है। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण एवं कल की पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए हैं, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया था। इसी कारण से कोंकण, गोवा और केरल में भगवान परशुराम विशेष रूप से वंदनीय हैं। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक थे, जो सदैव अपने गुरुजनों, माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते थे। उनका भाव इस जीव सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखना था। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ उन्हें पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि यह सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूल और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे, एक समान बनी रहे। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, न कि अपने प्रजा से आज्ञा पालन करवाना है। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे। उनके गुण क्षत्रियों के समान थे। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। यह भी ज्ञात है कि परशुराम ने अधिकांश विद्याएं अपनी बाल्यावस्था में ही अपनी माता की शिक्षाओं से सीख ली थी। वह शिक्षा जो 8 वर्ष से कम आयु के बालकों को दी जाती है, वे सब कुछ अपनी माता से सीख लिए थे। वे पशु पक्षियों तक की भाषा जानते थे, उनसे भी बातें करते थे। यहां तक कि कई खतरनाक जंगली पशु भी उनके स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे, उनके साथ घूमने लगते थे। माता पिता भक्त परशुराम। श्रीमद् भागवत में एक दृष्टांत प्राप्त होता है कि गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करता हुआ देखकर हवन हेतु गंगा तट पर जल लेने गई रेणुका आसक्त हो गई और कुछ देर वहीं रुक गई। इधर हवन काल में विलंब हो रहा था। हवन काल व्यतीत हो जाने से क्रुद्ध मुनि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार के दंड स्वरूप सभी पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी। लेकिन अन्य भाइयों द्वारा ऐसा दुस्साहस न कर पाने पर पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञा अनुसार माता का शिरोच्छेद कर दिया, माता का गला काट दिए। उनके इस कार्य से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने जब उनसे वर मांगने की आग्रह की, तो परशुराम ने माता को पुनर्जीवित होने एवं उनके द्वारा वध किए जाने संबंधी स्मृति नष्ट हो जाने का ही वर मांगा और अपने माता को पुनः जीवित करा लिए। पिता जमदग्नि की हत्या, परशुराम जी का प्रतिशोध और क्षत्रियों का विनाश। भगवान परशुराम अहंकारी और धृष्ट है वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार समूचा संहार करने के लिए प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत, रामायण इत्यादि पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रियों का पृथ्वी से समूल नष्ट कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि महिष्मती नरेश है वंशाधिपति कार्तवीर्य अर्जुन अर्थात सहस्रार्जुन ने
घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर सहस्र भुजाएं तथा युद्ध में किसी से परास्त न होने का वरदान प्राप्त किया। संयोगवश एक दिन सहस्रार्जुन वन में आखेट करते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम जा पहुंचा। ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त कपिला कामधेनु थी। ऋषि जमदग्नि ने उस कपिला कामधेनु की सहायता से सहस्रार्जुन एवं उसके समस्त सैन्य दल का भव्य एवं अद्भुत आतिथ्य सत्कार किया। सहस्रार्जुन सोच में पड़ गया कि एक ऋषि के घर में ऐसी व्यवस्था कैसे। सहस्रार्जुन महर्षि जमदग्नि से पूछ बैठा कि आखिर आप इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे किए। तब महर्षि जमदग्नि ने भगवान इंद्र द्वारा प्रदत्त कपिला कामधेनु के बारे में बता डाले कि इसी का चमत्कार है राजन, जिससे आपका और आपके पूरे सैन्य बल का आतिथ्य सत्कार हो सका। यहां पर ऋषि वशिष्ठ के शाप का भाजन बनने के कारण सहस्रार्जुन की मति मारी गई और सहस्रार्जुन लोभवश जमदग्नि से वह कपिला कामधेनु मांगने लगा। जब ऋषि मना किए तो बलपूर्वक जमदग्नि की अवज्ञा करते हुए कामधेनु को बलपूर्वक छीनकर सहस्रार्जुन अपने साथ ले गया। जब भगवान परशुराम को इस बात की जानकारी मिली तो वे अत्यंत क्रोध में आ गए। कुपित परशुराम ने फरसे के प्रहार से उसकी समस्त भुजाएं काट डाली, धड़ अलग कर दिया। सहस्रार्जुन की मृत्यु हो गई और वे उस कपिला कामधेनु को लेकर आ गए। तब सहस्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप परशुराम की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्थ पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित हो गई और पति की चिताग्नि में प्रविष्ट होकर सती हो गई। इस घटना ने भगवान परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। कुपित भगवान परशुराम ने पूरे वेग से महिष्मती नगरी पर आक्रमण कर दिया और सहस्रार्जुन के समस्त पुत्र और पत्रों का भी वध कर दिया और महिष्मती पर अपना अधिकार जमा लिया। उन्होंने हय वंशी क्षत्रियों के रुधिर से स्थलत पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भर दिए। इसके बाद वे यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। हय वंश में 5 पुत्रों के वंश को परशुराम ने अभय दान दिया, जिससे विष्णु वितिहोत्रा इत्यादि वंश चले। बाकी क्षत्रियों का 21 बार अंत कर दिया। जो बच्चे गर्भ में होते थे वे भी भगवान परशुराम के क्रोध से नहीं बचते थे, गर्भ में ही समाप्त हो जाते थे। अब समझिए भगवान परशुराम कैसे रहे होंगे। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। तब भगवान परशुराम शांत हुए। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेघ महायज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और सागर द्वारा उच्छिष्ट भूभाग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। गणेश जी का एक दंत हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा प्राप्त होती है जिसके अनुसार कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शंकर के अंतःपुर में प्रवेश करते समय गणेश जी द्वारा रोके जाने पर परशुराम ने बलपूर्वक अंदर जाने की चेष्टा की। तब गणपति ने उन्हें स्तंभित कर अपनी सूंड में लपेट कर समस्त लोकों का भ्रमण कराते हुए गोलोक में ले जा करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करा करके भूतल पर पटक दिए। चेतनावस्था में आने पर, अर्थात जब परशुराम जी को होश आया तो चेतना अवस्था में आने पर कुपित परशुराम ने गणेश जी के ऊपर फरसे से प्रहार कर दिया, जिससे गणेश जी का एक दांत कटकर गिर गया। तब से गणपति महाराज एक दंत कहलाए। रामायण काल
भगवान परशुराम त्रेता युग में रामावतार के समय शिव जी का धनुष भंग होने पर आकाश मार्ग द्वारा मिथिलापुरी पहुंचकर प्रथम तो स्वयं को विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही बताते हुए बहुत भांति तीन है आंख दिखाए और क्रोधांध हो गए। वे इतना तक कह गए, सुनहु राम, जेह शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तुमने, भगवान राम को कह रहे हैं कि तुमने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, मेरे आराध्य का धनुष तोड़ दिया। तो जिस तरह से सहस्रबाहु मेरा शत्रु था, वैसे ही तुम भी मेरे शत्रु हो। जब वे भगवान श्री राम को पहचान गए, तब अपनी शक्ति का संशय मिटते ही वैष्णव धनुष श्री राम को सौंप दिए। रामायण काल में उल्लेख प्राप्त होता है कि भगवान परशुराम ने रघुराम के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा और रघुराम सफल भी हुए। तत्पश्चात भगवान परशुराम क्षमा याचना करते हुए बोले, अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता। पहले तो खूब गाली दी, ऐसा है वैसा है, खूब तमाम खरी खोटी सुनाए। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह तो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तब अंत में क्षमा मांगे, दोनों भाइयों से क्षमा याचना किए। फिर वे तपस्या के लिए पुनः वन में लौट गए। रामचरितमानस में ये पंक्तियां साक्षी हैं। कह जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए वनहि तप हेतु। अर्थात रघुकुल नंदन भगवान श्री राम का जयकारा करते हुए भृगुपति अर्थात भृगुकुल नंदन भगवान परशुराम वन में तपस्या के लिए चले गए। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया और परशुराम ने रामचंद्र की परिक्रमा कर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जाते जाते भी उन्होंने श्री राम से उनके भक्तों का सतत सान्निध्य एवं चरणारविंदों के प्रति सुदृढ़ भक्ति की ही याचना की थी। महाभारत काल में शस्त्र विद्या भीष्म द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण अंबा प्रतिशोधवश सहायता मांगने के लिए भगवान परशुराम के पास आई। तब सहायता का आश्वासन देते हुए उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। उन दोनों के बीच 23 दिनों तक घमासान युद्ध चला, किंतु अपने पिता द्वारा इच्छा मृत्यु के वरदान स्वरूप परशुराम उन्हें हरा न सके। अब यहां पर मजे की बात बता दें कि भगवान परशुराम भीष्म पितामह से अर्थात देवव्रत से युद्ध तो किए, लेकिन भगवान परशुराम ही युद्ध विद्या की सारी शिक्षा भीष्म को दिए थे। उन्होंने भीष्म, कर्ण एवं द्रोण को शस्त्र विद्या प्रदान किए। साथ ही उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया था। कैसा श्राप था अभी आगे बताते हैं। उन्होंने सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी। जिनको भी वे सिखाते थे पहले यह पता लगाते थे कि यह ब्राह्मण है अथवा नहीं। ब्राह्मण के अलावा किसी को भी वे शस्त्र विद्या नहीं सिखाए। इकलौते भीष्म पितामह ही ऐसे थे जो क्षत्रिय होकर भी परशुराम जी से शस्त्र विद्या प्राप्त किए। एक बार की बात है, जब परशुराम अपने जीवन भर की कमाई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंच गए, किंतु दुर्भाग्यवश वे तब तक सब कुछ दान कर चुके थे। तब परशुराम ने दया भाव से द्रोणाचार्य से कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। तब चतुर द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपके सभी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्रों सहित चाहता हूं, ताकि जब भी उनकी आवश्यकता हो प्रयोग कर सकूं। परशुराम ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। इससे द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। अब यदि कर्ण की बात करें तो कर्ण को यह ज्ञात नहीं था कि वह जन्म से ही क्षत्रिय है। वह सदैव स्वयं को सूत पुत्र मानता रहा, लेकिन उसका सामर्थ्य
छुपा न रह सका, क्योंकि क्षत्रियों का गुण उसके अंदर था। कर्ण ने परशुराम को यह बात नहीं बताई कि वह शूद्र है। परशुराम के पास गया और ब्राह्मण वेश में जाकर के उनसे अनुरोध किया कि मुझे शस्त्र विद्या सीखनी है। और भगवान परशुराम से उसने शस्त्र विद्या प्राप्त भी की, यह जानते हुए भी कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही विद्या दान करते हैं। कर्ण ने छल पूर्वक भगवान परशुराम से विद्या लेने का प्रयास किया। परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर बहुत सारी विद्याएं सिखाई। लेकिन एक दिन जब गुरु परशुराम एक वृक्ष के नीचे कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी अर्जुन का हित सोचते हुए देवराज इंद्र एक कीड़े का रूप धारण किए और वहां तक पहुंच गए और कर्ण की जंघा को काटने लगे, वहां पर घाव बनाने लगे। किंतु गुरु का विश्राम भंग न हो, इसलिए कर्ण कीड़े द्वारा काटने की पीड़ा को सहता रहा। कर्ण का रक्त बहता रहा और कर्ण का रक्त बहते बहते भगवान परशुराम के पैरों तक जा पहुंचा। परशुराम की नींद खुल गई। वे उस रक्त को तुरंत पहचान गए कि यह रक्त किसी क्षत्रिय का ही हो सकता है, जो इतनी देर तक बगैर उफ किए बहता रहा। भगवान परशुराम यह जानते थे कि एक ब्राह्मण पुत्र इतनी सहनशीलता नहीं रख सकता, एक ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती जो वह कीड़े की दंश को सहन कर सके। कर्ण की दशा और धैर्य को देखकर उसका वास्तविक रूप पूछने लगे। कर्ण ने संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया कि वह एक शूद्र पुत्र है और ब्राह्मण का वेश बनाकर शस्त्र विद्या सीखने की लालसा मन में लिए हुए यहां तक आया था। जब परशुराम जी को इसका ज्ञान हुआ कि यह न तो ब्राह्मण है और न ही क्षत्रिय है, यह तो एक शूद्र पुत्र है, तब उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया कि जो दिव्यास्त्र तुमने मुझसे प्राप्त किया है, जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय ये सारी विद्याएं, सारे दिव्यास्त्र शिथिल हो जाएंगे, तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे, तुम सारी विद्या भूल जाओगे। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे और कर्ण की मृत्यु समीप थी, तब कर्ण अपनी सारी विद्याएं भूल गया। वह अपने शस्त्रों को आवाहित तो करना चाहता था, धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर बैठा कि मेरे शस्त्र, मेरे अस्त्र प्रकट हों, लेकिन उस समय कुछ भी काम नहीं आया। यहां पर भगवान परशुराम का वह शाप फलीभूत हुआ। जब कर्ण को अपना जीवन बचाने के लिए उन अस्त्र शस्त्रों की नितांत आवश्यकता थी, तब वह कोई भी अस्त्र उसके काम नहीं आया, सारी विद्याएं भूल गया था और अर्जुन के द्वारा मारा गया। कल की पुराण में वर्णन। कल की पुराण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 24वें अवतार, अंतिम अवतार कल की अवतार में भगवान कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। अभी भगवान परशुराम को कल्कि अवतार तक प्रतीक्षा करना है, क्योंकि कल्कि के गुरु परशुराम को ही बनना है। मार्शल आर्ट में योगदान। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या के श्रेष्ठ जानकार थे। परशुराम केरल के मार्शल आर्ट कलरीपायट्टू की उत्तरी शैली वदक्कन कलरी के संस्थापक आचार्य एवं आदि गुरु हैं। वदक्कन कलरी अस्त्र शस्त्रों की प्रमुखता वाली शैली है। भगवान परशुराम योग, वेद एवं नीति शास्त्र में पारंगत थे। योगी एवं योद्धा के स्वरूप में परशुराम का जीवन अतुल्य एवं अद्भुत माना गया है। भृगुवंशी राम अर्थात परशुराम मानवता, दानशीलता, ज्ञान, शौर्य एवं समर्पण के प्रतीक ऐसे परम योगी हैं
जिनके रघुराम के काल एवं यदुवंशी श्याम अर्थात कृष्ण के काल में भी उनके होने के साक्ष्य धर्मशास्त्रों में प्राप्त होते हैं। इन कथाओं से यह शाश्वत सत्य है कि वे चिरंजीवी हैं। सप्त चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम भी हैं। शीघ्र ही हम आपके सामने सप्त चिरंजीवियों की विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। उनमें से एक भगवान परशुराम भी हैं। कथाओं से यह ज्ञात होता है कि धरा पर खुशहाली के उद्देश्य से भगवान परशुराम ने पर्वत को काटकर कुंड से जलधारा प्रवाहित की, जिसका नाम ब्रह्म कुंड है, जिससे प्रवाहित होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हुआ। ऐसा कहा जाता है कि आज भी वहां परशुराम कुंड का अस्तित्व विद्यमान है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने भृगुवंशी महानायक ब्राह्मण शिरोमणि भगवान परशुराम के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। कुछ न लिख सकें तो जय जय परशुराम जी अवश्य लिख दीजिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी नवीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम जी की जय। जय गुरुदेव।